सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड माम हुसनैन। वेलकम है आप सबका आज के सेशन में। एंड आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड अमेजिंग होने वाला है। कितने एक्साइटेड हैं आप सब आज के सेशन के लिए? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। इन चैट बॉक्स में सबने जो है वो एक्टिव रहना है। ओके, किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं काइंडली अपनी अपनी सिटी का नेम मेंशन कर दें। एंड प्रोफेशन से सब क्या क्या करते हैं अपना अपना प्रोफेशन भी मेंशन कर दें। ओके, गुड, सुपर, माशाल्लाह। आर्मी, डॉक्टर, स्टूडेंट, जॉब, ओके, हाउसवाइफ, टीचर, गुड गुड, यूएसए, ओके। एंड डायरी पेन जिस पर्सन के पास में काइंडली जाए एंड अपना अपना डायरी पेन ले आए। विद इन 30 सेकेंड इंशाल्लाह हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। एंड आज का सेशन है वो आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से अटेंड करना है, बिकॉज आप सब लोग को पता है कि जो थर्ड डे के सेशन के बाद आपका एक नॉलेज टेस्ट होता है। एंड अगर आप क्लियर नहीं करते हैं उसको तो आपको जो मार्केटिंग प्लान है कंपनी वो नहीं प्रोवाइड करती। तो सेशन आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से अटेंड करना है। अब मैं आप सब लोग के साथ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, ठीक है? पेशेंस से आप सबने बैठना है, सेशन जो है वो अटेंड करना है। ओके, तो आप सब लोग को मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर हो रही होगी, शो हो रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, तो अब आप लोगों ने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। आई एम इन डे टू लाइव सेशन। आप लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड अपने अपने गाइडर अपने अपने अपलाइन को सेंड करना है। जल्दी जल्दी जाएं एंड अपने अपने गाइडर एंड अपने अपलाइन को इसका स्क्रीनशॉट सेंड करें। आई एम इन डे टू लाइव सेशन। जैसे कि आपको पता है आपका आज भी डे 2 है, कल डे 1 था। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोग को अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। दिस साइड माम हुसनैन। राइट नाउ जो मेरी एज है 23 ईयर्स ओल्ड हूँ। एंड 2022 में मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड, मदर ऑफ 1 किड। एंड 1 ईयर का जो है मुझे एक्सपीरियंस है फॉरएवर में। एंड मंथली इनकम जो मेरी है 1 लाख प्लस है। अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ मेड मिलीनियर। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। लेट्स क्लियर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग? ओके, तो दो तरह की मार्केटिंग होती है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग में आप लोग एक जगह पे बैठे हुए किसी भी सिटी में किसी भी कंट्री में अपना जो बिजनेस है वो रन कर सकते हो थ्रू नेटवर्क, ठीक है? एंड जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसके लिए क्या होता है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है। मतलब कि अगर आपको अपना बिजनेस अगर ज्यादा से ज्यादा आपको सिटीज में या आप कंट्रीज में बढ़ाना है तो आपको उसके लिए ट्रैवल करना पड़ता है। एंड सिटीज में तो आप ट्रैवल कर सकते हैं बट कंट्रीज में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग में आप घर बैठे या किसी भी एक प्लेस पे बैठे हुए अपना बिजनेस किसी भी सिटी किसी भी कंट्री में इजीली रन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस फॉरएवर बिजनेस। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है और फॉरएवर बिजनेस में क्या डिफरेंस है, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी अभी। और आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से इसको अटेंड करना है और अच्छे से समझना है, ठीक है? आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर होगा इन फॉरएवर बिजनेस। ओके, तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट पॉइंट है फॉरएवर का, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, ठीक है? कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि कल आपका P1 था प्रोफाइल, तो आप लोग को फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। आपको कल प्रोफाइल में बताया गया होगा कि जो हमारी कंपनी है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि हमारी कंपनी ने ना तो कहीं से कोई लोन लिया हुआ है, ना तो कोई इसके शेयर होल्डर्स है, ना तो पार्टी है कोई थर्ड इन्वॉल्व है, और ना इसके कोई पार्टनर्स है, ठीक है? कंपनी का लैंड से लेकर उसकी ट्रांसपोर्ट तक, उसका कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने तक का जितना भी काम है वो कंपनी खुद करती है, ठीक है? इवन जहां पे हमारी फॉरएवर की एलोवेरा होती है वो भी जो लैंड है वो भी सारा कंपनी का अपना है, ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं कि फॉरएवर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। काफी पर्सन इस चीज के बारे में पूछते हैं। आपको पता है आप लोग के साथ फ्रॉड या स्कैम क्यों होते हैं? तो किसी भी पर्सन के साथ फ्रॉड या स्कैम तब होता है जब आप किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, किसी भी चीज को स्टार्ट लेते हैं, किसी भी चीज का,
तो आप उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस चीज को स्टार्ट करना है, उसका कंप्लीट नॉलेज लेना। किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले उसकी हिस्ट्री देखी जाती है, और जैसे कि फॉरएवर का आपको पता है 44 ईयर्स से माशाल्लाह प्रोग्रेसिव वर्क कर रही है, तो किसी भी कंपनी की जो ग्रोथ है और किसी भी कंपनी का जो ट्रस्ट है वो उसकी हिस्ट्री बताती है। तो आपने जब भी किसी कंपनी को स्टार्ट करना होता है उसके लिए कंप्लीट नॉलेज लेना, उसकी हिस्ट्री देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और फॉरएवर मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो वो किस तरह से होता है, एंड फॉरएवर बिजनेस जब अपना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है तो देन वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉरएवर में क्या होता है, जब आपका कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो वो डायरेक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एंड डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट जाता है कंज्यूमर एंड कस्टमर के पास। ये कॉन्सेप्ट को यहीं पे लीव करते हैं एंड चलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ। देन मैं अगेन आपको इस पॉइंट का क्लियर करती हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो वो जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, देन वो जाता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, देन वो जाता है होलसेलर के पास, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद एडवर्टाइजिंग, एंड देन जाता है वो कंज्यूमर के पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग के बाद यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट तक जो होते हैं जितनी भी कॉस्ट आती है वो कहाँ पे जाती है, फॉरएवर बिजनेस में हमारी पॉकेट में जाती है, जो एफबीओज होते हैं फॉरएवर के उनके पास। अब कैसे जाती है, अब मैं आपको बताऊंगी। जैसे 14 प्रो मैक्स के आप एग्जांपल ले लें कि आपको क्या लगता है कि 14 प्रो मैक्स है, ठीक है, तो इसकी क्या कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट 4.5 लाख के अराउंड अबाउट है। नहीं, इसकी जो कॉस्ट है वो जस्ट एंड जस्ट है 50,000 के अराउंड अबाउट। बट मार्केट में हमें कितने का मिलता है, 4.5 लाख से भी ऊपर मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी जो है इतनी ज्यादा कॉस्ट कैसे हो जाती है, किस तरह से इतना महंगा हो जाता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में तो जस्ट 50,000 जो है इसके जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। तो जब आईफोन 14 प्रो मैक्स मैन्युफैक्चर हुआ, देन उसके बाद वो कहाँ गया, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है। एंड देन नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, जब उसको रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ भेजने लगा है, ये आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ है, ठीक है। आई होप आप सब क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास से वो प्रोडक्ट जाता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जब तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अपना जो कमीशन होता है वो रख के देन उसको रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास बेचता है। मतलब कि अगर आईफोन 14 50,000 उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, तो जब वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, 50,000 अपना जो है कमीशन रख लिया एंड देन रीजनल को भेज दिया। रीजनल ने क्या किया, अपना कमीशन रख लिया, देन होलसेलर को भेज दिया। होलसेलर ने क्या किया, अपना कमीशन रख दिया, रिटेलर को भेज दिया। एंड रिटेलर से जब जाता है एडवर्टाइजिंग के पास, तो एडवर्टाइजिंग में सबसे ज्यादा कॉस्ट आती है एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। वो कैसे, हमारे जितने भी मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं, या जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज हैं जिनके पास कम्युनिटी है, वो क्या करती है, कम्युनिटी के हिसाब से चार्ज करती है, ठीक है। जैसे अब लक्स आप ले लें, लक्स की कमर्शियल ले लें, लक्स की भी कॉस्ट अराउंड अबाउट 20 to 30 रुपीज का वो होता होगा, बट कटरीना ने उसकी जो है कमर्शियल की है बस जरा सा लक्स, तो इससे उसकी जो है प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी पीक पे चली गई कि पर्सन ना तो उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं कि वो कैसा है, कितनी उसकी कॉस्ट आई है, किस तरह से वो बना, बस इस वजह से कि उनका एक ट्रस्ट डिवेलप है कटरीना के ऊपर, वो जाते हैं जल्दी से उस प्रोडक्ट को करते हैं, बाय करते हैं और यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसका जितना भी प्रॉफिट है वो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसको जाता है, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजमेंट में इतने ज्यादा पैसे हमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं बिकॉज उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए किसी भी अपने प्रोडक्ट की। बट जो फॉरएवर है, फॉरएवर किसी भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाता, अपनी क्वालिटी की बेस में होल ओवर द वर्ल्ड वो जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब वो जाता है तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन रखता है, रीजनल अपना रखता है, होलसेलर अपना रखता है, रिटेलर अपना रखता है, एंड एडवर्टाइजिंग के जो है वो अपना खुद उनको जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो अलग होती है। देन उसके बाद वो जो प्रोडक्ट्स है वो कस्टमर या कंज्यूमर के पास जाता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें जब फॉरएवर में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो वो डायरेक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, मींस के फॉरएवर के एफबीओज के पास, हमारे पास, एंड हम उसको पहुंचाते हैं कस्टमर के पास, ठीक है। तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट में जितना भी पैसा आया वो कहाँ पे जाता है, एफबीओज की पॉकेट में, ठीक है। किस तरह से जाता है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आई होप आप सब लोग को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। एंड एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ओके। तो डायरेक्ट सेलिंग की क्या एडवांटेजेस है वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। ऑल मनी फॉर एवर बिजनेस ओनर पॉकेट, कि जितना भी पैसा है फॉर एवर बिजनेस ओनर की पॉकेट में जाते हैं, मतलब कि उनके एफपीओस को जाता है। कौन सा पैसा जाता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, टीवी एड्स,
इन सबको जो कंपनी अदर कंपनीज प्रोवाइड करते हैं वो फॉरएवर हमें प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जितना भी वो कॉस्ट होती है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एडवर्टाइजमेंट तक वो कहाँ जाता है, हमारे पास आता है। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इफ आई ओके, आप जानते होंगे कि बिल गेट्स को, ठीक है, काफी फेमस पर्सनैलिटी है एंड माइक्रोसॉफ्ट इन्होंने लॉन्च किया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बिल गेट्स क्या कहते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब कि बिल गेट्स क्या कहते हैं कि अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। तो इसमें कोई तो चीज है, कोई तो पावर है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो बिल गेट्स जैसी पर्सनैलिटी जो कि माशाल्लाह जिन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ कह रहे हैं तो कोई तो बात होगी ना नेटवर्क मार्केटिंग में। तो बात है सिर्फ समझने की। एंड एक और बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी, जब भी आप लोगों ने अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना होता है, कोई भी एडवाइस किसी से लेनी होती है, तो काइंडली किसी सक्सेसफुल पर्सन के पास जाके लिया करें, ना कि उस पर्सन के पास जो खुद कुछ कर नहीं रहा होता और आपको वो एडवाइसेस दे रहा होता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। ओके, हाई टाइम लीवरेज मैनेजमेंट, तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है, एंड एक जॉब पर्सन है। बिजनेसमैन ने क्या किया है, एक टाइम में ऐसा काम कर लिया, अपना नेटवर्क क्रिएट कर लिया है कि उसको अब क्या है, अगर वो अपना 20% टाइम एक्सटेंड करता है। अच्छा, बिजनेसमैन के पास क्या होता है, बिजनेसमैन आपको पता है जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, तो आपको क्या लगता है बिजनेसमैन सुबह से लेकर रात तक जैसे जॉबियंस बैठे होते हैं अपने ऑफिस में बैठा रहता है? नहीं, बिजनेसमैन 1-2 घंटे के लिए जाता है या बस राउंड लगाता है वापस आ जाता है। तो उसके पास क्या होता है, उसके पास टाइम ही टाइम होता है। और काम कौन करता है, काम वो करता है उसका नेटवर्क जो उसने बनाया होता है। ठीक है, तो बिजनेसमैन क्या होता है, बिजनेसमैन जस्ट 20% ऑफ टाइम एक्सटेंड करता है, उसको रिजल्ट कितना मिलता है, 80%। अब वो रिजल्ट उसको कैसे मिलता है, उसके उस नेटवर्क से जो एट द टाइम उसने एक नेटवर्क बना दिया, अब वो नेटवर्क काम कर रहा है एंड उसको उसका सारा पैसा जा रहा है। इसको पैसिव इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 20% ऑफ, अच्छा जॉबियंस में क्या होता है, अब जॉब पर्सन जो है वो सुबह से लेके 9 to 5 हेक्टिक जॉब करता है। 9 to 5 तो मैं कह रही हूँ, बट 9 to 9 जो है वो लोग जॉब करते हैं। कितनी हेक्टिक जॉब होती होगी, ये तो जो करते हैं उनको ही पता हो सकता है। एंड 9 to 5 अगर आप जॉब करते हो एंड लास्ट में आपको है 20 से 25 हजार आपको उसकी सैलरी मिल जाती है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपना 9 to 5 अपना टाइम देते हो, मतलब कि 80% आप अपना टाइम एक्सटेंड करते हो एंड जस्ट 20% आपको जो है उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो बात है सिर्फ समझने की कि 20% टाइम एक्सटेंड करता है बिजनेसमैन और उसको रिजल्ट कितने मिलते हैं, 80%, बिकॉज ऑफ उसके नेटवर्क के जो उसने बनाया हुआ है। एंड जो पर्सन क्या है, जो पर्सन अपना 80% जो है वो टाइम एक्सटेंड करता है एंड जस्ट 20% जो है वो उसको रिजल्ट मिलते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? लीनियर इनकम एंड लीवरेज इनकम। लीनियर इनकम एंड लीवरेज इनकम में क्या डिफरेंस है मैं आपको क्लियर करूंगी। एक्सचेंज लीनियर इनकम में क्या है, एक्सचेंज टाइम फॉर मनी, मतलब कि आप अपना टाइम देते हो एंड आपको उस हिसाब से पैसा मिलता है। जैसे कि जॉब एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने आपको पहले गाइड कर दिया है कॉन्सेप्ट में टाइम लीवरेज के। देन लीवरेज इनकम, लीवरेज इनकम में क्या होता है, कंटिन्यूसली इनकम फ्रॉम इनिशियल एफर्ट्स। वही कि आप लोग की जो इनकम होती है वो कंटिन्यूसली होती है, क्योंकि आपने एक द टाइम अपनी ऐसी इनिशियल एफर्ट्स लगाई है जो आपको कंटिन्यूसली जो है वो इनकम दे रही है। ठीक है, पैसिव इनकम जैसे कि लगा लो एट दैट एज आप अपना आप जो है एक बिजनेस बनाते हो, अपना एक नेटवर्क बनाते हो एंड देन उसके बाद उस नेटवर्क के थ्रू आपको पैसा आता है, उसको बोलते हैं लीवरेज इनकम या पैसिव इनकम, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके, इन एवरी इंडस्ट्री देयर आर टू थिंग्स, प्रोडक्ट या सर्विसेज। कोई भी इंडस्ट्री है उसके पास दो चीजें होती हैं, या तो प्रोडक्ट होते हैं या तो सर्विसेज होती हैं। तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट मतलब कि आप किसी भी शॉप पे जाते हो, प्रोडक्ट बाय करते हो, कोई भी चीज बाय करते हो, तो वो शूज बाय करते हो तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें सर्विसेज की बात करते हैं, तो सर्विसेज क्या होती हैं कि अगर आप जाते हो डॉक्टर के पास एंड टीचर के पास या लॉयर के पास, वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो था P2 पे, प्रोडक्ट नॉलेज के फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। तो आपको एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी कि कोई भी कंपनी होती है ना, उसकी बैकबोन, उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं उसके प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जिसने भी यूज किए हैं उसने
वाकई वो ये श्योरिटी से कह सकता है, मैं कह सकती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से कि वाकई इन प्रोडक्ट्स में जान है। एंड हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, ड्रिंक्स, न्यूट्रिएंट्स एंड बी हनी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे दो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं, एक है एलोवेरा जेल एंड बी हनी, ठीक है। ओके, तो आपको पता है कोई भी कंपनी जब स्टार्ट करती है तो वो जीरो से स्टार्ट करती है, थोड़े से स्टार्ट करती है। जब हमारी भी कंपनी स्टार्ट हुई थी तो हमारी कंपनी के जस्ट दो प्रोडक्ट थे, एलोवेरा जेल एंड बी हनी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी एलोवेरा जेल के कुछ बेनिफिट्स कि एलोवेरा जेल क्यों यूज करें, ठीक है। वाई वी यूज एलोवेरा जेल एंड वाई वी यूज फॉरएवर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि जो फॉरएवर एलोवेरा जेल है उसको, उसकी 400 टाइप्स होती हैं। आपको पता है फॉर एलोवेरा जेल की 400 टाइप्स होते हैं, जिसमें से 385 ऐसी होती हैं जिससे ना तो हमें कोई फायदा होता है और ना ही हमें कोई नुकसान होता है। एंड उसमें से 11 ऐसी होती हैं जिसमें पॉइजन होता है, ठीक है। 11 टाइप्स ऐसी होती हैं जिसमें पॉइजन होता है एंड जस्ट 4 ऐसी होती है जिसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एंड एक टाइप जस्ट ऐसी होती है जिसमें मिलियंस के हिसाब से मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, वो है एलोबार्बिडेंसिस मिलर। तो एलोबार्बिडेंसिस मिलर, एलोवेरा का नाम कैसे डला और किस तरह से ये फाउंड हुई मैं आपको बताती हूँ। 1970 में फॉरएवर के जो थे हमारे जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने बहुत ज्यादा सर्च की। 8 ईयर की सर्च के बाद 1978 में जो है एलोबार्बिडेंसिस मिलर जो है वो फाउंड हुई। उसके साथ ही हमारी कंपनी भी फाउंड हुई, द एलोवेरा कंपनी। हमारे पूरी वर्ल्ड में द एलोवेरा कंपनी के नाम से जानी जाती है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एंड एलोबार्बिडेंसिस मिलर, इसका नाम कैसे डला? एलोबार्बिडेंसिस मिलर इसका नाम ऐसे डला कि एलो तो इस पौधे का नाम है, बार्बाडोस के जो है ये टापूज वगैरह पे जो है वो वहां पे ये फाउंड हुई थी, और जिन्होंने जिस साइंटिस्ट ने इसको फाउंड किया था उनका नेम था मिलर। तो इसलिए इसका नेम क्या डल गया, एलोबार्बिडेंसिस मिलर, ठीक है। तो अब हम इसको क्यों यूज करें कि क्या बीमारी लगने के बाद इलाज करवाना बेहतर है या कुछ ऐसा करें कि बीमारी लगे ही ना? तो मेरी नजर में बेटर ये है कि कुछ ऐसा करें कि बीमारी लगे ही ना, ठीक है। तो आपको पता है कि ज्यादातर जो डिसीजेज हैं, बीमारियां, वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं। क्यों? हमारा अगर हमारी खुराक अच्छी नहीं है तो हमारा जो है जाहिर सी बात है हम हेल्दी नहीं है। तो एक बहुत ही जो है बेस्ट लाइंस है, जो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट के कोट है कि अगर आपकी खुराक अच्छी है तो आपको कोई भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है तो आप कोई भी मेडिसिन खा लें वो आप पर असर नहीं करेगी। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पेट से सारी बीमारियां स्टार्ट होती हैं। तो हम जब पैदा होते हैं, हम जैसे कि बच्चे की आंत है तो वो बिल्कुल क्लियर होती है, ठीक है। इसलिए जब वो सुबह जैसे ही उठता है वो दौड़ता है, भागता है, अपना खेलों में लग जाता है। बट जो हम सुबह उठ के विदाउट एक चाय का कप पिए बगैर अपना डे स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में से वो न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो चुके हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो अब जो हमारी डॉक्टर्स कहते हैं कि 40 to 45 ईयर्स की एज में जब हम जाते हैं तो हमारी बॉडी में से 1 kg तक का टॉक्सिक मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मकदार में है, ठीक है। तो इसको हम रिमूव किस तरह से कर सकते हैं? इसको रिमूव करने का कोई भी अभी तक तरीका नहीं है। अगर आप सर्जिकल ब्लेड से भी इसको रिमूव करते हैं ना अपनी आंतों में से, तो भी आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। एंड एलोवेरा बार्बिडेंसिस मिलर है जिसमें ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसमें दो ऐसे केमिकल हैं, लिग्निन एंड सेपनिन, जो कि इस टॉक्सिक को हटाते हैं, ठीक है। एंड किस तरह से वो मैं आपको बताऊंगी आगे जाके, क्या इसके यूजेस हैं इस ड्रिंक के, ठीक है। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एंड पहले मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा जेल जो मार्केट है 85% जो मार्केट है वो हमारी कंपनी की एलोवेरा जेल कवर करती है, ठीक है। एंड हनी में 75% मार्केट को हम कवर करते हैं हनी में, ठीक है ना। एंड ये हमारे सिग्नेचर प्रोडक्ट है। आपका जो लास्ट में टेस्ट होगा थर्ड डे के सेशन के बाद, उसमें आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द सिग्नेचर प्रोडक्ट्स। तो दो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं हमारे, एलोवेरा जेल एंड बी हनी। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको शो हो रही होगी ये येलो बोतल, फॉरएवर की सिग्नेचर प्रोडक्ट है, स्पेशल प्रोडक्ट है हमारा। एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें बहुत ही ज्यादा मिकदार में आपको जो वाइटामिन है वो मिलते हैं, इंक्लूडिंग विटामिन ए, बी, सी एंड ई, एंड ऑल्सो फॉलिक एसिड मिलता है। और ये आपकी इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करता है, मीन्स कि आपके मैदे में जो जलन होती है
एंड सोर्सेज होते हैं उसको रिड्यूस करता है, बूस्ट इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, एंड बहुत ज्यादा इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, एंड ये कंप्लीट एक डिटॉक्सिफाई क्लीनिंग प्रोग्राम है जो आपकी बॉडी को, आपके पेट को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, ठीक है। एंड इसको यूज करने का क्या तरीका है, इसको यूज करने का ये तरीका है कि मॉर्निंग में आपने उठना है खाली पेट, एंड 50 ml इसका लेना है, एंड उसके आधे घंटे बाद आपने कुछ भी नहीं लेना, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने पानी पीना है, और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, जितना भी टॉक्सिक आपकी बॉडी में होगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी आंतों में होगा, ये उसको बहुत ही जल्दी रिमूव कर देगा, ठीक है। एंड इसी तरह से इसको रात में भी आप ले सकते हैं, 50 ml 50 ml आपने इसका लेना है, एंड देन उसके आधे घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना पीना है, उसके बाद आप बहुत ज्यादा पानी इसको पी सकते हैं, एंड इसको लेने के बाद आपको बहुत ज्यादा मिकदार में जो है वो पानी यूज करना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो सके, ठीक है। तो ये जो हमारा स्पेशल प्रोडक्ट था, नेक्स्ट हम चलते हैं फॉरएवर बी हनी की तरफ। तो हमारा जो बी हनी है, आपको पता है जो बाकी शहद होते हैं वो जंगलात में एंड ओपन बनते हैं, मतलब कि वो कितने ज्यादा पोल्यूटेड होते हैं, उनमें कितने ज्यादा पोल्यूशन होते हैं, एंड ये बिल्कुल ही पोल्यूशन फ्री होता है। और वो किस तरह से होता है मैं आपको बताती हूँ। ये बनता है स्पेन के माउंटेन्स में, ठीक है, जो कि 3000 से अबव उनकी हाइट है, एंड वहां पे इसको प्रोड्यूस किया जाता है स्पेन के पहाड़ों पे, एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं जहां पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड 75% जो मार्केट है बी हनी, वो हमारा जो है कंपनी कवर करती है। एंड इसका जो कलर होता है वो डार्क एम्बर होता है, बिकॉज इसमें जो रिच मिनरल्स है वो, इसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। एंड ये हमारे जो है लंग्स के लिए बहुत बेस्ट है, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, इसको आप पानी में भी पी सकते हैं, एंड ये इतना पोल्यूशन फ्री है एंड इतना अच्छा है कि आप इसको एक दिन के बच्चे को भी इजीली दे सकते हो, कोई भी इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है। एंड हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनको डिफरेंट सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, एंड एम हलाल का सर्टिफिकेट सारे प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है, एंड जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक है एंड नेचुरल हैं, ठीक है। कोई इनमें प्रिजर्वेशन नहीं है, मतलब कि कोई केमिकल, फूड को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं, इनमें कोई भी केमिकल नहीं है। एंड जो हमारी एलोवेरा जेल है वो 99.9% जो है वो इनर लीफ की एलोवेरा जेल है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, एलोवेरा पीचेस जो है, ये एलोवेरा जेली का जो है वो अपडेट वर्जन है, ये बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। आपको पता है हमारे बच्चे आजकल कितना ज्यादा जंक फूड यूज करते हैं, कुरकुरे, बर्गर्स, एंड उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड ये बच्चों को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, 84.5 प्योर इनर लीफ का जो एलोवेरा जेल है वो आपको इसमें मिलता है, एंड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है, एंड इसमें भी कोई प्रिजर्वेशन ऐड नहीं है, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन है, प्रोमोट्स हेल्दी, एंड आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाता है, एंड ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। आप इसको छोटे बच्चों से लेके मतलब के बड़े बच्चों के जितना भी दे के आपके यहाँ आप उनको दे सकते हैं इजीली, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा आरजी प्लस, ये भी हमारा बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है, एंड इसको 3 दफा जो है वो नोबेल प्राइज मिल चुका है। आई होप आप सब लोगों के पास डायरी पेन होगा और आप सब लोगों को समझ आ रही होगी, तो आप आरजी प्लस का ये लिख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स को हमारा 3 दफा नोबेल प्राइज मिल चुका है, वो है आरजी प्लस। एट द एंड जब आपका टेस्ट होगा तो आप उसमें भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये हमारे लिए ये सपोर्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को, एंड प्रोमोट्स एथेटिक परफॉर्मेशन डिलीशियस, एंड इसका जो फ्लेवर है वो बेरी फ्लेवर होता है। ये हमारे हार्ट्स के लिए, हमारी बोन्स के लिए, विटामिन डी के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो बेस्ट है, एंड क्या है ये ग्लूटेन फ्री है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आई होप आप सब लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ओके, बेनिफिट्स ऑफ डिटॉक्सिंग योर बॉडी फॉरएवर C9। ओके, तो ये C9 है, ये हमारा एक कंप्लीट डिटॉक्सिफाई प्रोग्राम है। ये C9 जो प्रोग्राम है इससे आप लोग 5 to 6 जो वेट है अपना इजीली लूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वेट लूज का प्रोग्राम है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपके स्किन को हेल्दी रखता है, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, एलर्जिक रिएक्शंस जो है उनको इम्प्रूव करता है, ग्लूकोज लेवल को इम्प्रूव करता है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करता है, बेटर क्वालिटी स्लीप, आपको कुछ लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती तो इनके लिए भी बहुत ज्यादा बेस्ट है, इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड रिड्यूस स्टमक इन्फ्लेमेशन, एंड स्टमक में जो जलन वगैरह होती है उसके लिए बहुत बेस्ट है। एंड हमारे काफी ज्यादा मॉडल्स और एक्ट्रेस है जो फिट रहने के लिए इस प्रोग्राम को यूज करती हैं। आफ्टर सेशन अपने अपलाइन से बोलेगा, वो जरूर इसके रिव्यूज आपके साथ शेयर करेंगी। एंड नेक्स्ट फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल,
तो ये जो है ये मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट एंड बेस्ट प्रोडक्ट है। जब से मैंने इसको यूज किया अभी तक मैंने इसको एक भी दिन नहीं हुआ जो स्किप किया हुआ। ये मेरा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड बेस्ट प्रोडक्ट है। एंड इसको द डाइजेस्ट रीडर की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था 1999 में। एंड एम हलाल है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, हलाल है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि ये हलाल, अगर बाहर बन रहे हैं तो पता नहीं ये हलाल है या नहीं है, तो इसको एम हलाल का सर्टिफिकेट जो है वो मिला हुआ है। एंड ये आपकी जो स्वेलिंग हो जाती है दांतों में उसके लिए बहुत बेस्ट है। एंड आपके दांतों को मतलब कि येलोइश हो जाते हैं उसके लिए बहुत बेस्ट है। एंड सबसे अच्छी बात ये कि अगर आप इसको यूज करते हो पूरा दिन तो आपको बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील होती है, स्मेल नहीं आती है। एंड इसका जो फ्लेवर है इसमें पेपरमिंट ऐड होने की वजह से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। एंड ये इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं एलोवेरा बार्बीडेंसिस के जो है वो लीव है, एंड इसमें भी प्रोपोलिस ऐड है। तो आई होप आप सब लोग को क्लियर हो गया होगा। एंड टाइप क्लियर अगर आप सब लोग को यहाँ तक क्लियर है, देन हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके, माशाल्लाह, सुपर, गुड, सुपर। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके, वाई फॉरएवर। फॉरएवर को क्यों ज्वाइन करें? फर्स्ट, इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि आपको पैसिव इनकम देता है। कोई भी कंपनी आपको पैसिव इनकम नहीं देती है, फॉरएवर आपको बहुत ही थोड़े टाइम में जो है वो पैसिव इनकम देती है, ठीक है। एंड कहते हैं कि एक इंसान 40 साल मेहनत करता है, एंड आप 20 साल भी नहीं, वो इतना भी नहीं कमा सकता कि वो 20 साल बैठ के या 5 साल बैठ के खा ले। तो अगर आप लोग को मतलब कि अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करते हो तो आप 20 साल का पैसा 5 साल में कमा सकते हो, ये गारंटी है। बट तब अगर आप उस लेवल की हार्डवर्किंग करो, उस लेवल की स्ट्रगल करो, देन ठीक है। इसमें आपको क्या मिलता है? टाइम फ्रीडम मिलता है, आपकी जो इनकम होती है, आपका जो करियर होता है वो आपके हाथों में होता है, आपको बोनसेस एंड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एंड बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है, ट्रेनिंग्स मिलती है, सॉरी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज एन इनहेरिटेड बिजनेस। तो इनहेरिटेड बिजनेस क्या होता है? ट्रांसफर टू योर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। मीन्स के आपका बिजनेस है, जिस भी लेवल पे, अगर आप 5 लाख कमा रहे हो तो आपको खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी जो 5 लाख की इनकम है और जिस लेवल पे आप हो एज इट इज आपकी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कि मैं हूं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा जितना भी बिजनेस है, जिस भी लेवल पे मैं काम कर रही हूँ, वो एज इट इज मेरे हस्बैंड को ट्रांसफर हो जाएगी। एंड अगर उनको कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता तो वो एज इट इज मेरे बच्चों पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है इनहेरिटेड बिजनेस, मतलब कि ट्रांसफर टू योर नेक्स्ट जनरेशन, आपका पूरा का पूरा बिजनेस एज इट इज आपकी नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ओके, चेंज द विजन ऑफ योर लाइफ। अच्छा, अब आपने अपनी लाइफ का जो विजन है खुद चेंज करना है। कुछ सोचें अपने लिए, अपनी लाइफ का, आपकी लाइफ का कोई मकसद होना चाहिए, आपके कुछ गोल्स होने चाहिए। अपने ड्रीम्स जो है उनको बस देखना नहीं है, उनको पूरा करने के लिए स्ट्रगल भी करनी चाहिए। तो अपनी लाइफ का जो विजन है उसको चेंज करें, अपने लाइफ का कोई मकसद बनाएं, एंड देन उसके ऊपर काम करें। मीन्स कि अपने गोल्स को सेट करें, सी ड्रीम्स। आपके जाहिर सी बात है हर पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ड्रीम्स होते हैं। अपनी ड्रीम्स देखें, आपकी क्या ड्रीम्स है, एंड देन उनको हासिल करने के स्ट्रगल करें, एंड इंशाल्लाह एट द एंड जो आपके ड्रीम्स हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप हार्डवर्क करें, मेहनत करें और आपको उसका रिजल्ट ना मिले। ओके, अब आपने क्या करना है? अगेन एक छोटी सी एक्टिविटी है, आई हैव कोच फुल वेबिनार। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड अपने अपने गाइडर और अपने अपने अपलाइन को सेंड करना है। क्योंकि अगर आप अपने अपने अपलाइन को ही सेंड नहीं करते तो उनको ये चीज क्लियर नहीं होगी कि आपने फुल वेबिनार अटेंड किया है। तो काइंडली जल्दी जल्दी आई हैव वॉच फुल वेबिनार का स्क्रीनशॉट लें एंड उनको सेंड कर दें, ताकि उनको पता हो कि आपने कंप्लीट वेबिनार जो है वो अटेंड किया है। एंड अगर आप ये नहीं सेंड करते तो जो नेक्स्ट डे कल के होस्ट है उनका वेबिनार जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जाएं, आई हैव वॉच फुल वेबिनार का जो है स्क्रीनशॉट अपने अपने गाइडर, अपने अपने अपलाइन को सेंड करें, ताकि कल का जो सेशन है वो आपको मिल सके। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।